हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर की, स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम से हम आपके पास आते हैं। परमेश्वर, आपकी भलाई को स्मरण करते हैं, आपके सारे अनुग्रह को स्मरण करते हैं प्रभु, क्योंकि तू दया का धनी है प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी दया हमारे साथ हो, आपका अनुग्रह हमारे साथ हो, आपके कार्य भी हमारे साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते प्रभु। धन्यवाद देते हैं। सत्र में प्रभु आप हमारे साथ बर्ताव करें। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से, आमीन। और एक बार प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन के आखिरी भाग में, यानी अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन में, जो पहला यूहन्ना का पत्री में से यूहन्ना जो है 9 प्रकार की बातों को जो हमें सिखाते हैं, उस 9 प्रकार की बातों में से आज आखिरी बात को हम देखेंगे, जो हमें ये आश्वासित करती है। अगर ये बात हमारे पास है तो हम उस उद्धार के लिए निश्चित रह सकते हैं। वो बात हमें उद्धार के लिए पूरी रीति से आश्वासित करती है। उस बातों को, आखिरी बातों को हम इस श्रृंखला में देखने पाए। वो आखिरी बात जो है, अनंत जीवन की तीव्र इच्छा और अटल आशा है कि मसीह पुत्र आकर हमें अपने साथ ले जाएगा। यहां पर और एक बार इस विस्तार को समझे। सबसे पहले कि हमें अनंत जीवन की तीव्र इच्छा होना है। अनंत जीवन में, अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा होना है। साथ ही साथ हमारी इच्छा अटल और हमारी एक आशा है। तीव्र इच्छा, अटल आशा, और साथ ही साथ मसीह के पुत्र हमें आकर उस अनंत जीवन में ले जाएगा, अनंत जीवन में अपने साथ ले जाएगा। इस बातों को अगर हम विश्वास करते हैं तो हम आज उस उद्धार के आश्वासन की बातों में हम पूरी रीति से बैठते हैं। अनंत जीवन की आशा को रखना, अटल इच्छा को रखना, मसीह पुत्र हमें आकर हमारे अपने साथ हमें ले जाने वाला है, इस बातों को अपने मन में हम स्थिर रखना। हर एक मसीह विश्वासी जिसके मन में ये बात होनी चाहिए, ये अवश्य है कि हमें अनंत जीवन के वारिस होने के लिए, हम उस अनंत जीवन के वारिस है। जब हम मसीह के साथ है तो मसीह के वारिस है, और जहां मसीह है वहां हम जाने के भी हकदार है। और यीशु मसीह जो है हमें अपने साथ ले जाएंगे, इस बातों को हम समझने पाए। इसी को आखिरी में हम देखेंगे। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 वचन को मैं पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय 2 और 3 वचन। हे प्रियो, हम आप परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे
जैसा वह है। तीसरा, और जो कोई उस यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र। दूसरे वचन का जो भाग देखे हम, उसमें लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये परमेश्वर की संतान है, इसका शब्द जो है, उस जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान बनता है। इस आशा के ऊपर यहां पर लिखी हुई बात को हम देखते हैं। जो इस प्रकार की आशा को रखता है कि यूहन्ना के 1 अध्याय के 12वें वचन के अनुसार जितनों ने विश्वास किया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार को दिया है। इस संतान, परमेश्वर की संतान की बातें अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो जब वह प्रकट होगा तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। एक वचन को मैं आपको पढ़ देता हूं और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद अपने कई एक शिष्यों को दिखाई दिए, मरियम मगदलिनी को दिखाई दिए और कई एक लोगों के साथ 500 लोगों को और दिखाई दिए। इसकी पूर्ति पवित्र शास्त्र कर दी। परंतु जब यीशु मसीह सारी बातों को बतलाकर जब स्वर्गारोहण हो रहे थे, उस समय की घटना को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उस समय क्या हुआ? प्रेरितों के काम उसका पहले अध्याय और 4 प्रेरितों के काम उसके प्रेरितों के काम में हम देखते हैं उसको 10वें वचन में देखिएगा। प्रेरितों के काम पहले अध्याय 10वें वचन। अभी यीशु मसीह सारी बातों को कहकर स्वर्गारोहण हो रहे थे। पिता की इच्छा के लिए बाग को जो यरूशलेम को मत छोड़ो बोलकर ये सारी बातों को कहने के बाद वहां लिखा है उनके आंखों के सामने देखते देखते हुए स्वर्गारोहण में चले गए। देखिए 10वें वचन, 9वां वचन, पहला अध्याय 9वां वचन। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रभु। मतलब यहां पर वो एक स्वर्गदूत थे बोलकर कई एक लोगों का अनुमान है। स्वर्गदूत भी इसका प्रमाण को देता है कि जैसे वह लोगों के आंखों के सामने चला गया वैसे ही वो फिर से उसी तरह से आएगा। और हर एक विश्वासी, हर एक वो परमेश्वर की संतान बना हुआ व्यक्ति, उसके मन में यह विश्वास होना है कि जैसा यीशु गया था वैसे ही वो यहां पर आएगा और हम उसके साथ जाएंगे। हम उसी के साथ उसी प्रकार से जाएंगे। इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। और एक वचन देखिए, यहूदा उसके 14 और 15वें वाक्य को देखते हैं हम। यहूदा का पत्री उसके एक ही अध्याय है, उसमें 14 वाक्य और 15 वाक्य कि 14 वाक्य, हनोक में भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी का था उसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया कि सबका न्याय करे, और जब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसका विरोध में कही, दोषी ठहराए। यहां पर हनोक के बारे में भी इस प्रकार से कहा गया कि जिस प्रकार से हनोक को भी
जिस प्रकार से हनोक को भी परमेश्वर ने उठा लिया था, उसी प्रकार का संदर्भ को देकर यहां पर यहूदा जो है इसी वाक्य को लिखते हैं। मतलब जब हम परमेश्वर की संतान के रूप में, जहां पर जो शब्द लिखा गया है, परमेश्वर की संतान बोलकर जो शब्द आया गया है, तो परमेश्वर की संतान मतलब परमेश्वर की संतान होना हमारे उद्धार का सबसे बड़ा अधिकार है। परमेश्वर की संतान होना हमारा उद्धार का सबसे बड़ा अधिकार है। यूहन्ना के 1 अध्याय के 12वें वचन के अनुसार, और साथ ही साथ गलातियों की पत्री 4:7 देखिएगा। गलातियों की पत्री 4 अध्याय और 7वें वाक्य को। इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। मेरे प्यारो, ये जो शब्द जो दिया गया है परमेश्वर की संतान, उसमें कुछ बातें हैं। उस बातें में से पहली बात जो है, परमेश्वर की संतान होना हमारे उद्धार का सबसे बड़ा विशेष अधिकार है। उद्धार की सबसे बड़ी बुनियादी बात परमेश्वर की संतान बनना है। इसी के लिए जब हम उद्धार की उस प्रार्थना को, जो रोमियो के पत्री में पौलुस ने कहा 10वें अध्याय के 9वें और 10वें वचन में, यदि तू मुंह से अंगीकार करे और अपने मन में ठान ले कि मसीह यीशु तीसरे दिन जी उठा, इसको अपने मन में स्वीकार करे तो तू उद्धार पा चुका। इसका मतलब क्या है? मुंह से अंगीकार करना और मन में विश्वास करना, ये दोनों क्रियाएं जो है वे उद्धार के लिए आवश्यक है। पर उससे भी बड़ा हमारा विशेष अधिकार जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, यानी परमेश्वर की संतान बनना हमारा एक विशेष अधिकार है। साथ ही साथ परमेश्वर की संतान होना परमेश्वर पर हमारे विश्वास और निर्भरता का आधार है। जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो हमारे विश्वास और निर्भरता का एक आधार बनता है। एक विश्वास और निर्भरता का आधार वो बनता है। एक विश्वास, हमारा विश्वास जो है वो एक आधार बनता है कि हमारा विश्वास ये भी होता है कि हमें भविष्य की महिमा की आशा है, और परमेश्वर के नाते भविष्य की आशा है, साथ ही साथ हम उसके वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हमारा विश्वास एक निर्भर विश्वास है और हमें एक आशा है मसीह की, हमारे भविष्य के लिए एक मसीह ने दी हुई एक आशा है। साथ ही साथ हम मसीह के वारिस और संगे वारिस होते हैं। एक वचन को पढ़िएगा, रोमियो का पत्री 8 अध्याय 16 और 17 वाक्य। रोमियो का पत्री 8 अध्याय 16 और 17 वाक्य। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। इसका मतलब हम उसके वारिस, संगे वारिस बनते हैं। इसी के लिए हमारे जीवन में यह चीज बहुत आवश्यक है। और एक चीज उसमें यह आती है, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा द्वारा, जो हमें ले पालक बन की आत्मा दी गई है, परमेश्वर की ओर से जो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, जो ले पालक बन की आत्मा को दिया गया है, उसके रोमियो के 8 के 15 में लिखा हुआ है कि उसके द्वारा हम आत्मा में के हृदय में हे अब्बा, हे पिता कह के हम
पुकार सकते हैं। इस ले पालकपन की आत्मा जो हमें मिली है, उसके आधार पर हम परमेश्वर को हे पिता कह के अब्बा कह के पुकारने का अनुग्रह भी हम प्राप्त करते हैं। रोमियो का 8:14 को देखिए, रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा के चलाए चलना यह हमारे लिए एक बड़ी बात है। और एक बात, परमेश्वर की संतान होना ही वह आधार है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अनुशासित करता है। क्या मैं इस प्रकार से कहूं, जो परमेश्वर की संतान है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कुछ चीजें अनुशासित करते हैं, कुछ चीजें वो परमेश्वर उन्हें बतलाते हैं। इसी के लिए हमारे इस जीवन में इस बातों को हम समझने पाए, इस बातों को हम जानने पाए कि परमेश्वर ही हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं। इब्रानी का लेखक इसके विषय में कहते हैं, इब्रानी 12वें अध्याय, इब्रानी 12वें अध्याय 6 और 7 वाक्य। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। 7, तुम दुख की ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? इसका मतलब जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो परमेश्वर हमें अनुशासित भी करते हैं। ताड़ना की बातें भी हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आती है, जिसे हम समझने की आवश्यकता है। उसी का 11वां वाक्य, इब्रानी 12 अध्याय और 11वां वाक्य, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इस प्रकार के प्रतिफल पाने की अपेक्षा हमारी होनी चाहिए। इस प्रकार से अनुशासित जीवन को जीना, परमेश्वर के द्वारा आने वाली ताड़ना को आनंद के साथ सह लेना, ये सब सहने के द्वारा हम परमेश्वर की उस शोक से आनंद की बातों में बदलेंगे, शोक से आनंद की बातें में बदलेंगे, और हमें धार्मिकता का वो प्रतिफल भी परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। और एक बात इसमें इसीलिए हमें हमारा विश्वास इस प्रकार से बहुमूल्य होना चाहिए कि मसीह के ऊपर अनंत जीवन की इच्छा, तीव्र इच्छा को प्राप्त करना है, उसमें अटल रहना है, और यह भी विश्वास करना है कि मसीह आकर हमें अपने साथ ले जाएंगे। और एक वचन को देखेगा, उसी का पहला यूहन्ना 3 अध्याय के पहले वाक्य, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के पहले वाक्य, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हम परमेश्वर की संतान है, इसी के लिए संसार हमसे नफरत करता है। संसार हमें बुरा कहता है, क्योंकि मसीह यीशु को भी उन्होंने इस धरती पर रहते समय बुरा भला कहा। इसी के लिए हमें भी इस प्रकार की आशा होनी चाहिए, जब हम हम उसके पुत्र कहलाते हैं, संतान है, तो ये संसार जो है हमें स्वीकारता नहीं। और 10वां वचन भी देखिए, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम करता है।
यहां पर परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान का जिक्र किया गया है। कौन परमेश्वर की संतान है? कौन परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता है? जो धर्म के काम नहीं करता, अपने भाइयों से प्रेम नहीं करता है, और वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। इसके विपरीत हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले, धार्मिकता के काम करने वाले और अपने भाइयों के प्रति प्रेम रखने वाले हैं, तो हम उसकी संतान है। इसको हम हमारे जीवन में समझे और हमारे जीवन की उस बातों को जानने पाए। आगे और एक वचनों को देखते हैं। यूहन्ना का पत्री उसके 14वें अध्याय, यूहन्ना 14वें अध्याय को निकालते हैं। उसके यूहन्ना 14वें अध्याय 1 से 3, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसी संदर्भ में प्रेरितों के काम 1:11 का संदर्भ को हमने पढ़ा, पर यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, मेरे पिता का घर बोलकर जो शब्द लिखा। यीशु मसीह ने इस प्रकार से चेलों को कहा कि मेरे पिता के पास एक घर है और मैं जाता हूं और आप लोगों को उस घर को बना के रखने के लिए मेरे पिता के पास बहुत सारे घर है बोलकर यहां पर परमेश्वर ने कहा। पिता का घर मतलब उसके लिए ये वाक्यांश स्वर्ग से संबंधित है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के घर के बारे में इस प्रकार से कह रहे थे, यीशु का वहां जाकर हमारे लिए स्थान तैयार करना, मतलब स्वर्ग में यीशु हमारे लिए जाकर वहां पर एक स्थान तैयार करने के बारे में लिखा हुआ है, जिसके बारे में मत्ती के भी पत्री में 6 अध्याय के 9वें वाक्य को देखते हैं। मत्ती 6:9, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, मतलब पिता जो है स्वर्ग में है और उस पिता के पास घर है। इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के घर, जहां पर हमारी जाने की डेस्टिनी होनी चाहिए। और भजन संहिता 33वें अध्याय, भजन संहिता 33वें अध्याय देखिए, भजन संहिता 33वें अध्याय 13 और 14। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, 13वें वचन में, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। मतलब परमेश्वर के रहने का, पिता के रहने का स्थान प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है कहते हैं, और वहां पर जाकर प्रभु अपने पिता के पास से उस घर के बारे में, घर के बनाने के बारे में कहते हैं, जहां पर परमेश्वर का एक घर है, जहां रहने के बहुत स्थान हैं, और वहां पर परमेश्वर का परिवार जो अब पृथ्वी पर है पहुंचाया जाएगा। यहां हमारा कोई स्थिर नगर नहीं है, हम उस स्थिर नगर के पास जो स्वर्ग में है
उस नगर में जाने की चाह रखने वाले, क्योंकि वो नगर हमारे लिए ही है। इसे हम समझ नहीं पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। और एक वचन को देखते हैं हम इसी के संदर्भ में, कुलुसियों का पत्री 3 अध्याय और वाक्य नंबर 4। कुलुसियों का पत्री 3 अध्याय और 4 वाक्य को देखिएगा। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। यहां पर जो लिखा है प्रकट होगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में अपने जब स्वर्ग से धरती पर उसकी दुल्हन कलीसिया को और कुछ लोगों को कलीसिया की दुल्हन कलीसिया को लेके जाने के लिए प्रकट होंगे, तो हम भी महिमा के साथ उसके साथ चले जाएंगे और महिमा में हम प्रकट होंगे। इसके बारे में हमें देखने की आवश्यकता है। यहां पर जो शब्द लिखा है, मसीह जो हमारा जीवन है, यह बात सच है कि मसीह ही हमारा जीवन है। उसके लिए अगर 2 तीमुथियुस 1 अध्याय के 13वें वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं, तो ये खरी शिक्षा की बात है। मसीह जीवन हमारा उसी के आधार पर है। 2 तीमुथी उसके 1 अध्याय 13वें वाक्य और 14वें वाक्य, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। 14, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। यहां पर पौलुस अपना पुत्र, मतलब अपना स्पिरिचुअल पुत्र जो है तीमुथियुस को इस प्रकार से कहता है कि मसीह की जो खरी शिक्षा है, जो मसीह की खरी शिक्षा जो मैंने तुम्हें दी है, उस खरी शिक्षा में औरों के लिए तुम एक आदर्श बन जाओ और उस अच्छे धरोहर की रखवाली कर बोलकर लिखा हुआ है। इसीलिए हमें भी इस प्रकार से इस बातों को समझना है, गहराई की उस मसीह की शिक्षा और मसीह के आगमन की बातों को। और एक वचन पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 28वें वाक्य। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 28वें वाक्य। अतः ये बालको उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हियाव की बातों को यहां पर कहता है, मतलब जब तक वो प्रकट नहीं होता है, हमें विश्वास के साथ, याव के साथ, खराई के साथ खड़े रहना जरूरी है, ताकि जब वो आए तो हम उसके सामने लज्जित ना हो। इस बातों को भी यहां पर लिखा हुआ है। और एक वचन देखिए, रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय के 29वें वाक्य। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय 29वें वाक्य। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय 29वें वाक्य। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। मतलब सारे भाइयों में वो पहलौठा ठहरे। इसके बारे में कि पहले से जान लिया है, यह पद
पहले से ही प्रेम किया के बराबर है। यह प्रेम करना अनंत काल से प्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया है। पहले से ही ठहराया गया मतलब परमेश्वर का पहले से ही किया गया हुआ उस प्रेम की बातों को हमें सिखाती है, उस प्रेम की बातों को हमें समझाती है, उस प्रेम की बातों को हम समझते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। और एक वचन दूसरा पतरस 1:4 देखिएगा। दूसरे पतरस की पत्री 1:4। दूसरा पतरस 1:4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हमें इस प्रकार से ईश्वरीय स्वभाव में भी ढलने की आवश्यकता है, क्योंकि मसीह हमें लेकर आने वाला जब आएगा तो हम लज्जित ना हो, परंतु उसके साथ जाने के लिए तैयारी, पूरी रीति की तैयारी के साथ हम रहे। भजन संहिता 17 अध्याय के 15वें वाक्य को देखिएगा। और एक वचन भजन संहिता 17 के 15। वाक्य भजन संहिता 17:15। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होगा। ये दाऊद की अत्याचार से बचने के लिए जो प्रार्थना है, उसका आखिरी वचन में वो अपने जीवन में इस प्रकार से अभिलाषा रखता है। जरूर दाऊद के जीवन में कई एक प्रकार के अत्याचार उसके जीवन में हो। परिवार में, अपने परिवार में सबसे फेल होने वाला व्यक्ति राजा दाऊद, जहां तक कि अपने लोगों के द्वारा तिरस्कृत होता है। खुद के ससुर के द्वारा उसे मारने की बड़ी साजिश की जाती है। उसके खुद की पत्नी उस परमेश्वर के आनंद उत्सव मनाते समय उसे गलत समझ लेती है। इस प्रकार से एक साधारण चरवाहा से राजा बना हुआ दाऊद को हम देखते हैं, और साथ में राजा बना हुआ दाऊद से फिर जंगल में भागा हुआ दाऊद को हम देखते हैं। तितर बितर अपने जीवन में हुआ वाला राजा दाऊद को देखते हैं। कई प्रकार के तराइयों में फंसा हुआ राजा दाऊद को देखते, पर भी उसकी आशा उस स्वर्गीय परमेश्वर के ऊपर थी, उस अच्छे चरवाहे के ऊपर उसकी आशा थी। इसी के लिए उसने इस बात का कहना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मतलब वो चरवाहा मेरा एक मित्र के समान है, ऐसा उसका कहना था। इसी के लिए चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, वो इस प्रकार की अभिलाषा को रखता है कि उसका मुख का दर्शन करने पाऊंगा। हमारे जीवन का भी ये गोल होने पाए। परिस्थिति में कई बार हम गिरने के बाद परमेश्वर की ओर दृष्टि करने की बजाय मनुष्य की ओर हम दृष्टि करते हैं, परंतु आज से हमारा नजरिया बदलने पाए, आज से हमारा वो दृष्टिकोण बदलने पाए। चाहे कुछ भी हो, हमारा गोल उस परमेश्वर की महिमा में जाना है। उस परमेश्वर जब आएगा उसके साथ चले जाना, इस प्रकार के अनंत जीवन की भागीदारी होना, उसके संतान होने के नाते हम उसके वारिस है। और वारिस मतलब जहां उसका पिता होता है उस जगह में पहुंचना, यह सबसे बड़ी चीज हमारी होने पाए। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 17 अध्याय के 24वें वाक्य को देखते हैं। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है,
क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया। यहां पर जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने प्रेम किया बोलकर लिखा हुआ। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, इस बात को जान रहे हैं कि जैसे पिता ने प्रेम किया है, उसी प्रेम की बड़ी बातें जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में, जो अनंत जीवन की अभिलाषा को रखे है, उसमें स्थिर है, उसमें अटल है। साथ ही साथ मसीह आएगा तो हम उसके साथ चले जाने के लिए तैयार होने की भी आवश्यकता है। जैसे उस 10 कुंवारियों के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने संक्षिप्त में कहा, जो तैयार थी उसको वो दूल्हा लेकर चला गया और वे उसके साथ, उस दूल्हे के साथ आनंद उत्सव मनाते रहे। परंतु उसी समय द्वार बंद किया गया। मतलब उद्धार के लिए आज एक द्वार खुला हुआ है, उद्धार का बातों के लिए आज एक द्वार खुला हुआ है, परंतु आने वाले दिनों में इस उद्धार का खुला हुआ द्वार पूरी रीति से बंद होगा। इसी के लिए जब हम इस उद्धार के आश्वासन की बातों को सीखे, पहले यूहन्ना के पत्री से इस 9 बातों को जब हम सीखे, तो हमारे मन में उस 9 बातों को कह के मैं अंत करूंगा, तो हमारे मन में इसी प्रकार की आशा, इसी प्रकार की बातें रहनी चाहिए। कुछ भी हो, हम हमारे उस उद्धार को ना खोए। पहली चीज हमने देखे, परमेश्वर के पुत्र के नाम पे विश्वास करना। दूसरा, यदि हम मसीह को हमारे जीवन में प्रभु के रूप में आदर देना। तीसरा, संसार से बढ़कर पिता और पुत्र से प्रेम करे और संसार के प्रभाव पर विजय प्राप्त करे। चौथी, यदि हम स्वाभाविक रूप से तथा दृढ़ता पूर्वक पाप का नहीं बल्कि धार्मिकता का अभ्यास करते हैं, पाप का नहीं परंतु धार्मिकता का अभ्यास करना। पांचवा, अपने भाई बहनों से प्रेम करना। छठवा, हमें अपने अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा का बोध है। सातवां, यीशु का उदाहरण का मेहनत से अनुकरण करते, उसे ग्रहण करते और उसके समान जीवन को जीना। आठवां, उसके जीवन के वचन पर विश्वास करते, ग्रहण करते और उसमें बने रहने। और आखिरी, अनंत जीवन की तीव्र इच्छा, अटल आशा और मसीह आकर हमें ले जाएगा, इस प्रकार का विश्वास हमारा। इस प्रकार के इस 9 प्रकार की बातें, इस प्रकार की 9 प्रकार की बातें हम पहले यूहन्ना से सीखे, पर हम हमारे उद्धार में हम बने रहे। चाहे कुछ भी हो, हमारे उस उद्धार के वस्त्र कभी गंदे ना होने पाए। प्रार्थना। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, महिमा प्रशंसा आपको देते प्रभु। तो दया का सागर है, चाहे कुछ भी हो प्रभु, हम आखिरी तक हमारे उद्धार में बने रहने के लिए आपसे अनुग्रह चाहते हैं। परीक्षाएं, कई प्रकार की यातनाएं, संकट, सताव, सब प्रकार की बातें होने के बावजूद भी प्रभु हम अपने विश्वास में लगातार बने रहे प्रभु। हम अपने विश्वास के उस मुकुट को ना खोने पाए प्रभु। जब स्वर्ग में उस मुकुट के भागीदारी हम हो, उस प्रतिफल के हम भागीदारी होने पाए प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं इसके द्वारा प्रभु, इस वीडियो के द्वारा, इस सीरीज के द्वारा बहुत सारे लोग आपकी आशीष और अनुग्रह पाने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और अनुग्रह दे।